जी, आज हम अय्यूब के जीवन से बात करने वाले हैं। अय्यूब के जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई और जो भी कुछ हुआ उसके पीछे का कारण शैतान का था। आज हम उसी पर अध्ययन करने वाले हैं, बातें करेंगे, समझेंगे कि आखिर उसके जीवन में ऐसा क्यों हुआ। पढ़ते हैं उसकी पहले अध्याय की पहली आयत। इस तरह से लिखा है कि उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानना, बुराई से परे रहता था। इसमें कुछ खास बातें बताई हैं। एक तो वो खरा था, सीधा भी था और परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहने वाला, अलग रहने वाला। मतलब बुराई तो वो करने की सोच भी नहीं सकता था, ऐसा इंसान था। और उसके आगे जहाँ वो रहता था उसकी कहानी इस तरह से है कि उसके पास बहुत धन दौलत थी, बहुत उसकी इज्जत मान सम्मान था, उसका परिवार बड़ा था, पैसे की और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर उससे पूछते हैं कि तू कहाँ से आया है। और तब वो बताता है कि मैं तो पृथ्वी पर बोलते हुए देखते हुए आया हूँ। तो परमेश्वर ने उससे पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, उसके जैसा। फिर यही जो अभी हमने शब्द पढ़े थे, यही बात परमेश्वर ने शैतान के सामने अय्यूब के बारे में दोहराई कि उसके जैसा सीधा खरा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से अलग रहने वाला कोई भी इंसान नहीं है। अब देखिए, मुख्य बात यह है कि उस समय इस दुनिया में बहुत से देश तब भी होंगे, बहुत सी पब्लिक होगी, यानी कि दुनिया भर के लोग होंगे, लाखों की तादाद में होंगे। एक शहर में ही कम से कम उस समय 1 लाख लोग होते थे और हजारों शहर होंगे, तो उनमें कितनी जनसंख्या होगी। लेकिन सारी दुनिया को मिलाकर भी कोई भी ऐसा नहीं था अय्यूब के अलावा। अय्यूब के जीवन के लिए विशेष तौर पर परमेश्वर ने एक गवाही दी कि उसके जैसा कोई नहीं है। क्या तूने उससे देखा है? तो क्या हमारा जीवन ऐसा है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बारे में ऐसा कहें कि हाँ, उसके जैसा, आपके जैसा कोई इस दुनिया में क्या है या नहीं है? या फिर आपके अंदर कोई ऐसी खास क्वालिटी नहीं है कि आपके बारे में परमेश्वर कहे? अगर नहीं है तो बनानी चाहिए। लेकिन अय्यूब के अंदर ऐसा था। हो सकता है शायद आप भी ऐसे ही हो, आपके अंदर ऐसी कोई खास बात हो, ऐसी क्वालिटी हो, ऐसी आदतें, ऐसी बातें हों जो परमेश्वर को पसंद हो। और आपके लिए भी परमेश्वर के पास शैतान ने जाने के बाद ऐसा ही बोला हो कि उसके जैसा कोई नहीं है। तूने तो उसके चारों ओर घेरा बांधा हुआ है, तूने उसे सिक्योरिटी दी हुई है, तूने उसकी सुरक्षा बढ़ाई है, तूने उसे धन संपत्ति दी है, तूने उसका मान सम्मान बढ़ाया है। और परमेश्वर ने अय्यूब के लिए ये कहा कि जा, उसका सारा धन संपत्ति सब मैं तुझे देता हूँ, बस उसके शरीर को हाथ न लगाना। फिर दूसरी बार भी ऐसा ही होता है। फिर शैतान आता है, फिर परमेश्वर उससे पूछता है क्या तूने अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके जैसा कोई भी नहीं है। अब भी अय्यूब ने इतना कुछ होने के बाद, जब उसका परिवार मर गया, नौकर चाकर ख़त्म हो गए, उसका सारी जायदाद ख़त्म हो गई, घर भी टूट गया है, फिर भी उसने अभी तक परमेश्वर की बुराई नहीं की। उसको धन्यवाद दिया है कि जो तूने दिया और तूने ले लिया है, तू धन्य है। लेकिन आज हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता। हम कई बार जब कोई नुकसान हो जाता है तो घबरा जाते हैं और परमेश्वर को इसका भला और बुरा कहना चाहते हैं और कहते भी हैं। कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे बुरा क्यों कर दिया, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैंने इतनी अच्छाई की है, मैंने लोगों की भलाई की है। सब सही है, हो सकता है किया भी होगा आपने, लेकिन सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर आपके साथ बुरा नहीं कर रहे, बल्कि शैतान है जो आपके खिलाफ एक साजिश
रच रहा है, उसने साजिश की है आपके खिलाफ। मैंने एक कोट पढ़ा था, वहाँ लिखा था कि आप अपने आप को इतना बुलंद कर दीजिए कि लोग आपके खिलाफ योजना ना बनाएं, बल्कि आपको गिराने के लिए साजिश करनी पड़े। अगर आपके खिलाफ साजिश हो रही है, यानी कि आप इतने मजबूत हैं, अय्यूब के खिलाफ साजिश रची गई, पूरी योजना बनाई गई कि कैसे उसे तबाह करना है, लेकिन अय्यूब उनमें हारा नहीं, डरा नहीं। जबकि उसके दोस्तों ने भी उसकी बुराई की, उसकी पत्नी उसे बुरा भला कह के छोड़ के चली गई, उसके बच्चे ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर भी अय्यूब डगमगाया नहीं। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है। 2020 और 21 का समय ऐसा ही है, जब हम में से बहुतों के परिवार वाले सदस्य ख़त्म हो गए, घर बार चला गया, बाढ़ में बर्बाद हो गए, और भी कई तरह की बीमारियां आई, उनमें तबाह हो गए, लॉकडाउन लगा, नौकरियां चली गई, बिजनेस ख़त्म हो गए। ऐसी कंडीशन आ गई कि भूखे मरने की नौबत आ गई, और घर भी है नहीं, हो सकता है रोड पर आ गए, तो भी आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपका बुरा नहीं चाहा। बाइबल में तो लिखा है कि मसीहियों के लिए, मसीह लोगों के लिए जो यीशु मसीह में है, उनके लिए खास तौर पर, कि जितनी बातें होती हैं, जो भी कुछ होता है, जो घटनाएं घट रही हैं, उन सब को मिलाकर, यानी कि मसीह में जो है उनके लिए सभी बातें मिलकर, सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यानी कि पैदा ही, मतलब उसका रिजल्ट जो होगा वो भलाई होगा, उसमें कुछ बुराई नहीं होगी। मूसा के साथ क्या हुआ था? 40 साल जंगल में रहा था, उससे पहले वो किसी का मर्डर करके आ गया था। अब ये 40-80 साल हो चुके थे, लेकिन उसका रिजल्ट उसे क्या मिला? क्योंकि वो तो अच्छा ही कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा हुआ। क्या क्या था उसने? जो इस्राएली को मारा था, उस मिस्री को उसने मारा था। उसने हत्या जरूर की थी, लेकिन उसने किया क्या था? इस्राएली जो कि परमेश्वर के लोग थे, उनके हत्यारे को उसने मारा था। तो वो तो अच्छा ही कर रहा था, लेकिन उसके साथ बुरा हुआ, उसे भागना पड़ा जंगल में। 40 साल 80 साल उसे ऐसे ज़िंदगी बितानी पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया उसकी इसी खासियत की वजह से, और उसे प्रधान बनाया, इसराइलियों का प्रधान। तो वैसे ही परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है, और सही समय पर आपको वो उन्नति देंगे, आपको वो आगे ले जाएंगे, और आपको ऐसी जगह पहुंचाएंगे। इन सारी कमियों के बावजूद, इन सारी बातों के बावजूद, हो सकता है सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आपके पास कुछ है नहीं, शून्य में आ गया, आप 100 के नज़दीक थे, आप 90 तक पहुंच ही गए थे, लेकिन वापस घूम फिर के 0 पे आ गए। कोई बात नहीं, परमेश्वर उस 0 के साथ जिस दिन 1 लगाएंगे आप 10 हो जाओगे, जिस दिन 2 लगाएंगे आप 20 हो जाओगे। अगर उन्होंने 1 लगाया और कई सारे 0 आपके आगे लगा दिए, तो आप तुरंत 0 से 10, 100, 1000, लाख और 10 लाख और करोड़ होने में आपको टाइम नहीं लगेगा। इसलिए उस 0 को भी आप संभाल के रखें, वो 0 बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम गिनती जब करते हैं, हम 1 से लेकर 9 तक गिनती करेंगे, वहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें जब 10 लिखना है तो हमें एक शून्य की ज़रूरत पड़ेगी, और जब तक हम 10 से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम 11 पे पहुँच ही नहीं सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 से 9 तक आपने गिनती की, फिर आप सीधा 11 पे आ गए। आपको 10 लिखना पड़ेगा, और 10 के लिए एक शून्य की आवश्यकता होगी। तो उसी तरह आपको आगे बढ़ने के लिए एक शून्य की आवश्यकता ज़रूर है, और वो शून्य आपके पास है, बस ज़रूरत है यीशु मसीह की, जब वो आपको 1 नंबर देंगे, और फिर 1 के बाद 2, 3, 4 और वो नंबर बढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए आपको बहुत जगह आपको शून्य मिल चुका है। प्रॉपर्टी में शून्य, रोजगार में शून्य, मान सम्मान में शून्य, आपके दोस्तों में शून्य, आपके और चीज़ों में शून्य, आपके जो सगे संबंधी थे शून्य, सब कुछ शून्य हो गया। अब इतने सारे शून्य हो गए, इतने सारे 0 इकट्ठे हो गए आपके पास, इनको आप संभाल कर रखें, क्योंकि इन सब को मिलाकर परमेश्वर बहुत बढ़ा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली होगी, परमेश्वर ने आपको एक शांति भरी राहत दी होगी कि आप
परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद आप परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगा सकते हैं कि वो आपके जीवन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाएंगे, आपको उन्नति देंगे, आपके जीवन को खुशहाल करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।